राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बड़ी तेज गति से बढ़ने लगे हैं। पहले जहां 500 से 600 के बीच में कोविड केस थे, वहीं अभी बढ़कर आंकड़ा 1000 के पार भी चला गया है। ऐसे में लोगों के बीच चिंता है, क्या दिल्ली में एक और लहर आने वाली है या फिर एक बार फिर दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज होने वाले हैं। इसी ट्रेंड के बीच बातचीत करेंगे हमारे साथ डॉक्टर अंशुल वार्ष्णेय जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हैं कोविड को लेकर। जानेंगे इनसे एक तो केस बढ़ने की वजह क्या है, कहाँ पर गलती है, और आने वाले समय में जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या दिल्ली के सामने कुछ नई चिंताएं भी आने वाली हैं। तो सब स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। जी डॉक्टर साहब, कैसे देखें, क्योंकि एक बार तो केसेस 100 के नीचे भी चले गए थे। सरकार ने तमाम रिस्ट्रिक्शन खत्म भी कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे केसेस इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि आंकड़ा 1000 के पार अब जा रहा है। वजह क्या है सर इसकी? देखिए, कोविड वायरस म्यूटेट करता है, ये सब जानते हैं। अभी नए रूप में आ रहा है, पर इसमें सबसे अच्छी बात ये एक साधारण वायरल की तरह ही जा रहा है। केसेस तो केवल उतने बढ़ रहे हैं जितने आपके टेस्ट हो रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग तो टेस्ट ही नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि वो जी। दवाई तो 3 दिन में ठीक हो जाती है। तो आप उसको इतना ज्यादा, मेरे को नहीं लगता कि हमें इस बार इसका पैनिक करना चाहिए। ना हमें स्कूल जाने से बच्चे को रोकना चाहिए अगर उसको फीवर नहीं है तो। ना हमें कोई लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। आप ये मान लीजिए एक साधारण वायरल चल रहा है और ये वायरल है और कुछ नहीं है। उस वायरल का नाम कोविड वायरल बस। जी डॉक्टर साहब, अस्पतालों में आपने ठीक कहा कि उतने ज्यादा केसेस की वजह यही है कि लोग वैक्सीनेशन की तरफ सीरियस नहीं है या फिर चेकअप की तरफ। अस्पतालों में बेड अभी भी बड़ी संख्या में खाली है, तो क्या इसको पॉजिटिव माना जाए? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी न्यूज है यार। ये तो वैक्सीनेशन इतनी लार्ज स्केल पे हुई है कि हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए कोविड के अगेंस्ट इतनी इम्यूनिटी बन गई है कि कोविड वायरस अगर हमारे अंदर जा भी रहा है तो बस एक वायरस की तरह ही काम कर पा रहा है। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक कोई चीज नहीं पैदा करता। तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है। दूसरा, ये जो ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट है, ये केवल हमारे गले तक रहते हैं, फेफड़ों तक अंदर नहीं जाते। अंदर ना जाने की वजह से ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और जिसके कारण हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना के बराबर मरीजों में पड़ रही है। सर, दिल्ली के अंदर ही केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कल अगर 2500 के आसपास केसेस है तो नंबर ऑफ केसेस दिल्ली में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। क्या इसके पीछे भी कुछ खास वजह है? पिछली बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे थे, महाराष्ट्र को कोरोना की राजधानी भी कहा जाने लगा था, लेकिन अब स्थिति उलट है। दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। जैसे ही मास्क हटा, यहाँ केस बढ़ने शुरू हो गए। सर, मास्क हटना एक बहुत गलत डिसीजन था मुझे लगता है दिल्ली गवर्नमेंट का। एक ये रीजन रहा है इसके पीछे। दूसरा, ऐसा भी होता है कि जहाँ टेस्टिंग ज्यादा होगी वहीं केस ज्यादा आएंगे। आपको क्यों नहीं लगता पीलीभीत में केस नहीं आते? पीलीभीत में कोरोना नहीं जाता, वहाँ टेस्ट ही नहीं होता। लोग टेस्ट नहीं कराते तो वहाँ केस ही नहीं आते। दिल्ली में फिर भी गवर्नमेंट बहुत टेस्ट करती है, नो डाउट। अरविंद केजरीवाल की सरकार टेस्टिंग बहुत करती है, इसलिए वहाँ केसेस पकड़ में आते हैं। अभी इस स्टेट में बहुत लोग कोविड पॉजिटिव हैं पर टेस्टिंग नहीं हो रही है तो वो नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा दिल्ली में ही ज्यादा हो रहा है। ये हर जगह हो रहा है, पर और जगहों पर वायरल की तरह लोग उसको मान रहे हैं। दिल्ली में कुछ लोग टेस्ट करा रहे हैं तो पॉजिटिव आ सर, ओमिक्रॉन के 8 सब वेरिएंट मिले थे, क्या उनको लेकर भी कुछ सचेत होने की जरूरत है, या जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है, लोग जागरूक भी हैं, तो 8 सब वेरिएंट को भी हल्के में ले हम लोग? रहा है। आज की डेट में आपको उतना सचेत होना है जैसे आज से 2 साल पहले आप वायरल को होके होते जी। थे। आपको पता चलता था कि मेरे को वायरल हो रहा है तो घर में थोड़ा सा अपन लोगों से अलग हो जाते थे या आप ऑफिस में छुट्टी ले लेते थे। उतना ही सचेत होना है, जी। इससे ज्यादा कोई है तौबा नहीं मचा। ना ही ऐसा करना कि बच्चे को स्कूल ही भेजना बंद कर दिया आप। तो बच्चे को, सबको फीवर आ रहा है, खूब बच्चों की ओपीडी है, भीड़ है इस टाइम। बच्चों को फीवर आया, 3 4 5 दिन की दवाई दी, वो ठीक हो गए, उन्हें फिर स्कूल भेजा। जी डॉक्टर साहब, दिल्ली गवर्नमेंट भी काम कर रही है कोविड को रोकने के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक बुलाई है बुधवार को तमाम सीएम्स की। तो क्या ये माना जाए कि सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शन की तरफ बढ़ने वाली है, या सिर्फ अपडेट्स के लिए बैठक बुलाई गई है? आपको क्या लगता है? अभी तो गवर्नमेंट मुझे लगता है बहुत केवल नजर रखे हुए है, क्योंकि जब तक हॉस्पिटलाइजेशन रेट नहीं बढ़ रहे हैं, जब तक कोई हाई तौबा इतनी नहीं मच रही है, तो वो भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ना ही वो कोई लॉकडाउन लगा रहे हैं, ना ही कोई पाबंदियां लगा रहे हैं। एंड दैट इज गुड। एक जी। एक ये आप फिर लगा लीजिए, 3 महीने बाद कोई नया वेरिएंट आ जाए, कब तक आप ऐसे करते हैं? तो गवर्नमेंट इज जस्ट कीपिंग सर एन एक, आई, नथिंग। जी जी सर, एक आखिरी सवाल।
जो तमाम नए वेरिएंट्स हैं, इसको क्या कुछ हम लोग सिस्टमाइज कर पाए हैं कि इनमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर? इसके साथ साथ आपने कहा कि मास्क जरूरी है, लोगों को मास्क लगाना चाहिए, क्या वाकई मास्क से बचाव होता है? और अब जो वेरिएंट है उनको देखते हुए किस तरह की जागरूकता या किस तरह की प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए? देखिए, वेरिएंट्स तो भी आते रहेंगे। आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो कोविड है? आप ये मान लीजिए वो एक वायरस है। आपके सामने कोई आदमी छींकता है तो आप उससे दूर हो जाते हैं ना। सिमिलरली कोविड वायरस है, कोई भी वायरस, अगर आपके सामने कोई छींक रहा है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए अपने मास्क को लगा लीजिए, आपको वायरस से प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई वायरस जानलेवा है तभी हम उससे प्रोटेक्शन लें, वरना हम प्रोटेक्शन लेंगे ना। फिलहाल की डेट में ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट लगभग बहुत माइल्ड है, माइल्ड वायरस की तरह, माइल्ड वायरल की तरह सब लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत ही कम लोगों में इफेक्ट है। परंतु आज की डेट में भी मुझे अपनी ओपीडी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास एक्स वाई जेड रीजन है कि मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। मैं उन सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप जल्द से जल्द ही अपनी वैक्सीनेशन कराएं, ताकि आपको कोविड के डेल्टा जैसा वायरस ओमिक्रॉन की तरह कमजोर पड़ जाए। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ने की वजह क्या है, इसके साथ साथ मास्क की अहमियत कितनी है, क्योंकि मास्क को छोड़ना अभी शायद समझदारी नहीं है, ऐसे में मास्क का प्रयोग जरूर करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप को।